नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले दोस्तों हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। आपको हम 3 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसका राइट आंसर बताइए। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह आपका सहायक संधि की विशेषता नहीं है। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है कि देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, सही है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है कि देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी आपका सही है। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन बी में जो दे रहा है ये आपका गलत हो जाएगा। और साथ में यह भी कहा गया था कि इन रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेजी अधिकारी को मिला था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नल नील जो थे इन्होंने ही दबाया था आपको इलाहाबाद में विद्रोह को। और कर्नल नील जो थे वह फैजाबाद में भी आपको विद्रोह को दबाने का काम किए थे। और आपको इलाहाबाद में जो थे वह नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। उसके बाद ऑप्शन बी में जो दे रहा है मेजर विलियम टेलर, और ऑप्शन सी में दे रहा है विसेंट टायर। तो यह आपको विद्रोह को दबाए थे बिहार के जगदीशपुर में, जहां नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। और ऑप्शन डी में कैंपबेल जो दे रहा है तो यह आपको कानपुर में विद्रोह को दबाए थे, और कानपुर में नेतृत्व किए थे नाना साहब और तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तो 3 का राइट आंसर आप लोग करना है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत मिहिर, सोम प्रकाश 2 प्रमुख अखबार थे जिन पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यह कानून अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। और नेशनल हेराल्ड जो था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी और राजपूतों में यह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित था। और 1795 में बंगाल नियम यानी कि 21/1804 में नियम 3 के तहत इस प्रथा को रोकने के व्यापक प्रयास किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलवी अबेदुल्ला सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपको 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह चंपारण में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल नहीं थे। और शेष जो आपको दे रहा है राजेंद्र प्रसाद, नरहरि परीख और जेबी कृपलानी आदि प्रमुख सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के
लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें कोलकाता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक बंद तंत्र होता है, यह आपका सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल होता है, जो अपने पर्यावरण से आंतरिक क्रिया कर एक जैविक इकाई बनाते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। अन्य सभी कथन जो दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवराज सही सुमेलित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुक्सा जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, यह आपका सही सुमेलित है। लेकिन बांदीपुर जो है यह तमिलनाडु दे रहा है, यहाँ कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डम्फा जो असम दे रहा है, यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। और बांधवगढ़ जो छत्तीसगढ़ दे रहा है, यह आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली में। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्री को संघ में प्रवेश की अनुमति दी और पहली भिक्षुनी प्रजापति गौतमी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंडक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और जान लीजिए कि त्रिवेणी नहर जो है और बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा पर पश्चिम चंपारण से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि राजस्थान में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में दिन का तापमान काफ़ी उच्च होता है, जबकि रात का तापमान काफ़ी निम्न होता है, जिसके कारण दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51.5% आपका महिला साक्षरता दर है बिहार का। और पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2% जो है वह पुरुष साक्षरता दर है। और कुल साक्षरता दर जो बिहार का है वह 61.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का लिंग अनुपात जो 945/1000 दिया हुआ है, तो भारत का लिंग अनुपात जो है वह 943 है। आपका 943/1000 भारत का लिंग अनुपात है। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, ये आपका सही है। और भारत का कुल साक्षरता दर यहाँ पे 73% दे रहा है, ये भी आपका गलत है। यानी कि भारत का कुल साक्षरता दर जो है वह 74.04% है, भारत का कुल साक्षरता दर। तो ऑप्शन बी भी आपका इसमें गलत हो जाएगा। 74.4% आपका भारत का कुल साक्षरता दर हो जाएगा। और भारत का दशकीय वृद्धि दर 2011 में 17.7% रहा था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है आपको कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं।
और देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ जान लेते हैं। तो 3 जनवरी को ऑफशोर के दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है और आपको 4 जुलाई यानी कि 4 जुलाई को ऑफशोर की स्थिति में सूर्य या पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि तारे का रंग किससे प्रदर्शित करता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप को दर्शाता है तारे का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल तरंगे जो है वह सबसे अधिक विनाशकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैगिनॉट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी दिया हुआ है यह आपका सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि चीन दिया हुआ है, गलत है। डूरंड रेखा जो आपका भारत और अफगानिस्तान होगा, यहाँ पे पाकिस्तान दिया हुआ है, गलत है। और हिंडनबर्ग रेखा जो आपको फ्रांस और बेल्जियम दिया हुआ है, तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 22 में कह रहा है कि किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। 22 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके तने के वलय की संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई जो है वह आपका 7200 किलोमीटर है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको 24 से लेकर के आपको 5 गो मैथ दिया हुआ है। हम इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है मैथ है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है, इसमें भी मैथ दिया हुआ है, तो 27 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि अप्रैल माह में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपको कि हाल ही में किस व्यक्ति को पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किन 2 देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में किन 2 देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि मार्च 2020 में कौन सा देश
डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यू देश अंधेरा आसमान राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में छोटा सा द्वीप राष्ट्र है और ड्राई स्काई रात्रि के समय वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 120वां स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान पर आपको सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि एटीएम से निकासी पर ओटीपी सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 37 में कह रहा है कि सारेक्स यानी कि सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा में। मार्च 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय तटरक्षक अभ्यास सारेक्स 2020 का आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप यानी कि प्रज्ञाम शुरू किया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है आपको कि केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 39 का राइट आंसर आप लोग करना है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया? 41 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकितम अच्युतम को। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतन नंबूदुरी को प्रदान किया गया। वे मलयालम के कवि हैं और इससे पूर्व 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि आईएमएफ के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन है? तो 42 का राइट आंसर आपको करना है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुयाना। और गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन आपको गुयाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम निम्न में से किनके नाम पर रखा गया है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमिताभ बच्चन को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी तथा सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 में कह रहा है कि दिसंबर 2019 में किस राज्य ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बिल को मंजूरी दी है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोनी जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमुई। बिहार के जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी विहार में बिहार का पहला प्रवासी पक्षी का विस्तृत अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा
48 में कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो आपका 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। उसके बाद ऑप्शन ए में जो दे रहा है 1909, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत प्रांतीय स्वतंत्रता और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था नवंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व है, दोहरी सदस्यता है, उसके बाद गोपनीयता, यानी कि तीनों आपको संसदीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ऑप्शन 2 में कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, यानी कि 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में आपको कह रहा है कि अनुच्छेद 54 संबंधित है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से किसी राज्य के प्रति मंत्री व्यक्तिगत रूप से उस राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि सामूहिक रूप से, माफ़ कीजिएगा हम गलत पढ़ दिए हैं, आपको 53 में कह रहा है कि अनुच्छेद 54 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और ऑप्शन बी में जो दे रहा है कि राष्ट्रपति की पदावधि, तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है वह संविधान के अनुच्छेद 56 में है। उसके बाद आपका ऑप्शन सी में जो दे रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति संविधान के अनुच्छेद 66 में है। और राष्ट्रपति के शपथ, यानी कि राष्ट्रपति के शपथ जो है वह संविधान के अनुच्छेद 60 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 54 में कह रहा है 54 में कह रहा है कि किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल के प्रति। किसी राज्य के प्रति मंत्री व्यक्तिगत रूप से उस राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है। आपको इसका राइट आंसर करना है 55 का। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। यह आपका जो कथन है गलत हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि उसके पद से हटाने की शक्ति उसके पास नहीं है। यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है और इसके सदस्यों और अध्यक्षों को पुनः नियुक्ति नहीं होती है, यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। और इसके अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य
को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3, यानी कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आपका 3 में कह रहा है कि इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, यह भी आपका गलत है। और ऑप्शन जो 2 में दे रहा है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का आदेश के तहत तय होता है, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि 56 का ऑप्शन 1 और 3 जो हो जाएगा वह गलत दे रहा है। यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष वित्त आयोग में अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और उनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो आपको 58 का राइट आंसर करना है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं, यह आपको आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NK सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का संबंध है। तो आपका 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन लाल ढींगरा। 1909 को लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, जो कि भारत सचिव मार्ले के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 64 में आपको कह रहा है कि सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि कर विभाग। मौर्य काल में सीता कृषि भूमि का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी जो है यह कल्हण द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की। तो 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन ने। बलबन ने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटने पर बैठकर झुकना और पैबोस यानी कि सुल्तान के पांव चूमना जैसी ईरानी प्रथाओं की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि उत्बी कौन था। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक इतिहासकार था जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि इक्ता प्रथा को आरंभ किसने किया। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है।
तो 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। यह आपका गलत है। शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम में अवस्थित है और दिल्ली का किला ए कुहना का निर्माण भी शेरशाह ने करवाया था। और ऑप्शन जो देख लेते हैं, ए में जो दे रहा है कि शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, सही है। और शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, यह भी सही है। और शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि घोड़े को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा शुरू की गई? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मल्याद लिखी गई? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णदेव राय। अमुक्त मल्याद ग्रंथ शासक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी और इसमें राजा के सभी प्रकार के आदर्शों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन। और केंद्रक की खोज आपको रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और केंद्रक में आपको प्रोटीन 70%, फास्फोलिपिड 3 से 5%, डीएनए 10% और आरएनए 2 से 3% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेना में। हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रियाएं स्टोमा में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि हेलोफाइट्स होता है। तो 75 का राइट आंसर आप लोग करना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे पौधे जो लौनों वाली मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी आपका रुधिर वर्ग में। और ए बी रुधिर वर्ग को हम लोग सर्वग्राही या सर्वग्रहता, यानी इंग्लिश में हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। और ऑप्शन जो डी में दे रहा है ओ, यानी कि रक्त समूह ओ को हम लोग सर्वदाता कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि पीसीआर, रीपा, करपास और एलिसा, ये सभी आपको टेस्ट जो है वह एड्स के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइबोफ्लेविन जो बेरी दे रहा है आपका सही नहीं है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा और इसी के कमी के कारण बेरी होता है। और कैल्सिफेरॉल अस्थिरुगंता सही है, नियासिन पेलाग्रा सही है और कोबालेमिन रक्तलपता ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन यानी कि डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीलिया। डीपीटी में आपको डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस आपको डीपीटी में होता है और आपको इसमें डिप्थीरिया हो जाएगा, पुर्टूसिस हो जाएगा और पुर्टूसिस को ही हम लोग कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है कि अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के 1 कण के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होते हैं। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 प्रोटॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि 10 के पावर 9 के लिए क्या प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गीगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीयक गति नियम से, और प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 83 में कह रहा है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओस्टरटेड ने की। ओस्टरटेड ने आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 85 में कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 86 में आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है 87 में आपको कह रहा है कि ग्रेफीन होता है। तो 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन का नैनो प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 88 में कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 में दे रहा है आपको सुमेलित करना है 89, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र जो है आपका गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है आपका पणजी में है। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है आपका मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो आपका दिल्ली में है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि फ्री स्टाइल एंड डॉल्फिन किक शब्द का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में आपको कह रहा है कि अचंता शरथ कमल का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 92, कह रहा है कि महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आपको 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदन मोहन मालवीय। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है कर्पूरी ठाकुर, इनको हम लोग जननायक के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है जयप्रकाश नारायण, इनको हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेक्टर रमन रामकृष्णन। वेक्टर रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी में, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में, और BS न्यायपाल को 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 94 में आपको कह रहा है कि किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HBR अयंगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में आपको कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह बिहार की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 आपको कह रहा है
कि UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में FDI प्राप्त करदाताओं में किस स्थान पर है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि डिक्शनरी.com ने किस लिखित शब्द को 2019 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सटेनियल, EXISTENTIL, यानी कि 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि किस भाषा को दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पहली बार बोला गया? तो 99 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 100। कह रहा है कि किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 था। इससे पहले दोस्तों हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।